गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम ICSE क्लास 10 का चैप्टर 9 मैट्रिसेस स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि अब जो नई टेक्स्ट बुक है उसमें चैप्टर नंबर अलग हो, लेकिन कंटेंट सेम रहेगा। शायद हो सकता है कि नए जो बुक आई है उसके अंदर पॉसिबल है कि कुछ एक्स्ट्रा सम्स हो और मेरे पास नहीं है वो सम्स, तो आप मुझे कमेंट में कर लिख सकते हो, तो मैं वो सॉल्व करके अपलोड कर दूँगी वीडियो। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट मैट्रिसेस। बहुत ही इजी और स्कोरिंग है ये। ठीक है, इसमें मतलब मार्क्स नहीं ही जाने चाहिए। सो मैट्रिसेस और बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। सो लेट्स सी अब आपको कैसा लग रहा है। मैट्रिसेस में बहुत कुछ मतलब याद रखने की ज़रूरत है जब आप ये सॉल्व करते हो। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स होता क्या है। पहला डेफिनेशन हम करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब क्या कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। ठीक है, जो रोज़ और कॉलम्स में अरेंज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो उसके अंदर जो नंबर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। मतलब देखिए, सपोज़ ऐसा है, ये कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो सकता है, जैसे ये ABCD। ठीक है, तो मतलब ABCD क्या है, ये पूरा क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये ABCD क्या है, ये एलिमेंट्स है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आता है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं, दैट इट इज़ रिटन एज नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज इंटू कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए रोज कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे कॉलम्स भी कितने हैं, 2 है। तो ये पर्टिकुलर ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ, 2/2। मतलब देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेट 1 2 3 4 ये नंबर ऑफ़ रोज़ है, मतलब m, और ये 1 2 अप टू n, तो ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। तो ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर हुआ आपका m इंटू n, ये वाला जो है ये ऑर्डर हुआ m इंटू n। ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। मतलब कि जहाँ पे सिर्फ 1 रो है, ऐसी मैट्रिक्स जहाँ पे सिर्फ 1 रो है, तो मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही ABCD, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद आ रहा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ 1 रो है, मतलब कि ये जो है ऐसे, ABCD। ठीक है, उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होते हैं, जो मैंने पहले ही आपको इसके अंदर दिखाया था, पहले ही एग्जांपल था वो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स का था। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल ना हो, उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे देखिए, ये ABCDEF, ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है और कॉलम्स क्या है, 3 है। ठीक है, ओके। ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। देखिए, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स मतलब जिसका हर एक एलिमेंट ज़ीरो हो, जो भी मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट ज़ीरो है उसको क्या बोलते हैं हम, ज़ीरो या तो नल, मतलब कि ऐसा 0 0 हो जाएगा। फिर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है जो डायगोनल जो होता है वही सिर्फ ज़ीरो नहीं होता, बाकी सारा, जैसे ये देखो A 0 और 0 B। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद आता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स 1 हो, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मतलब ये होगा 1 0 0 1, तो इसको यूनिट या तो आइडेंटिटी बोलते हैं। सो अब आ रहा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ट्रांसपोज मतलब क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आप कोई भी मैट्रिक्स ले लो, जैसे हम पहले से ये ले रहे हैं ABCDEF, ठीक है, ये मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो नई मैट्रिक्स आती है जहाँ पे हम रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो मतलब सपोज ही मैं मैट्रिक्स A ले लेती हूँ, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब A⁻T, तो ये क्या होगा, देखिए ABCDEF, ठीक है, मतलब ये क्या है, कितने रोज़ है और ये कॉलम्स है, इसमें क्या हो गया 3/2 हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं A⁻T, मतलब T मतलब क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद आ रहा है इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस, इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस मतलब क्या, जो दो मैट्राइसिस है, ठीक है, उसको आप इक्वल कब बोल सकते हो, जब दोनों का सेम ऑर्डर हो, इफ़ दे बोथ हैव द सेम ऑर्डर, ठीक है, या तो फिर क्या है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, और सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब दो सिचुएशन में हम दो मैट्राइसिस को इक्वल बोल सकते हैं, राइट। सो अब आ रहा है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, वही दो मैट्राइसिस ऐड होते हैं, ठीक है, जहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ओके एडिशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या, वही दो मैट्रिक्स ऐड होते हैं जिसके ऑर्डर सेम हो, ठीक है, ऐड इफ सेम ऑर्डर, ठीक है। देन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में रूल भी वही है जहाँ पे एडिशन का होता था, ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्ट इफ सेम ऑर्डर, फिर एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स जब ऐड होती है ज़ीरो या तो नल मैट्रिक्स से और रिज़ल्ट आता है सेम आता है, ठीक है, तो वो ज़ीरो या तो नल मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। मतलब देखिए ये ABCD है, ठीक है, इसको आप ज़ीरो या तो नल मैट्रिक्स से प्लस करिए ऐसे, ठीक है, तो आंसर देखेंगे आप प्लस A+0 तो A, B+0 तो B, C+0 तो C, D+0 तो D, मतलब ये सेम मैट्रिक्स आया, ठीक है। तो ये ज़ीरो या तो नल मैट्रिक्स को, इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा है एडिटिव इनवर्स, ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स में ले रहे हो A B, ठीक है, सेम ऑर्डर का, ठीक है, तो अगर A+B करूँगी और वो इक्वल आएगा B+A, और ये दोनों का आंसर होगा नल मैट्रिक्स मतलब कि 0 0 वाला, ठीक है, तो A जो है एडिटिव इन्वर्स B का, और B जो है उसको एडिटिव इन्वर्स ऑफ A का बोल सकते हैं, वाइस वर्सा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स गिव अ रीज़न। तो पहला देखिए, पहला क्या है, ओके, state whether the following statements are true or false, if false give a reason, if A and B are two matrices order 3/2 and 2/3 respect, then the sum is possible, no। अभी हमने पढ़ा कि एडिशन कब पॉसिबल होगा, अगर सेम ऑर्डर होगा, ठीक है। सो फर्स्ट का क्या आएगा, इट इज़ फॉल्स बिकॉज matrices are added for same order, okay। The matrices A 2/3 and B are conformable for subtraction,
ट्रांसपोज ऑफ 2/1 मैट्रिक्स इज, ये देखो ये जो सेकंड वाला है, सेकंड इज़ व्हाट, इट इज़ ट्रू, ठीक है, सेम ऑर्डर का आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब थर्ड है द ट्रांसपोज ऑफ 2/1 मैट्रिक्स इज अ 2/1, नो, ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ रोज कन्वर्ट में हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, सो इट इज़ फॉल्स, उसका ऑर्डर क्या रहेगा ट्रांसपोज का 1/2, राइट। द ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, yes it is a true। एंड फिफ्थ वन इज अ कॉलम मैट्रिक्स हैज़ मैनी कॉलम्स एंड ओनली वन रो, नहीं ज़रूरी नहीं है, फॉल्स, कितने भी ले सकते हो आप, कैन हैव मैनी रोज, राइट, मतलब ज़रूरी नहीं है एक ही रोज हो, ओके। गिवन एक्स y प्लस 2 3z-1 इज इक्वल टू दिस, तो मतलब देखिए करस्पॉन्डिंग, मतलब ये दिस टू दिस जाएगा, दिस टू दिस, फिर ये और इसका ये, फाइंड एक्स वाई जेड, तो x क्या आ गया, ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 3, फिर y प्लस 2 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -1, फिर z-1 इज इक्वल टू 2, तो z इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये आंसर क्या है, 3 -1 एंड 3। सॉल्व फॉर ए बी एंड सी, तो हमें देखिए -4 इज इक्वल टू बी प्लस 4, मतलब कि ये दिस इक्वल्स टू दिस, फिर दिस इक्वल्स टू दिस, फिर a प्लस 5 इक्वल्स टू 2, और ये c वाला ले लो, सो 2 इक्वल्स टू c -1, तो ये b इज इक्वल टू -4, ये a इक्वल्स टू 2 -5, और यहाँ पे c इक्वल्स टू 2 + 1, सो b इज इक्वल टू ये क्या होगा -8, a इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 3, सो आंसर है -3, -8 एंड 3। इधर भी हमें a b c ही फाइंड करना है, सो पहले तो करस्पॉन्डिंग देख लेंगे, तो a इज इक्वल टू 3, फिर a माइनस b इज इक्वल टू -1 एंड b प्लस सी इज इक्वल टू क्या है 2, तो a तो 3 आ गया, तो 3 माइनस b इज इक्वल टू -1, सो -b इज इक्वल टू -1 -3, सो -b इज इक्वल टू -4, सो b इज इक्वल टू 4, तो ये 4 प्लस c इज इक्वल टू 2, तो c इज इक्वल टू 2 -4, सो c इज इक्वल टू -2, तो आंसर क्या आया, आंसर आया 3, 4 एंड -2। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और अगर आपको और कोई वीडियो की ज़रूरत है या तो फिर और कोई चैप्टर की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।